SAURABH सौरभ, PRAGATI प्रगति, SHRI श्री। आप सभी को पता है कि ये एक ही पर्सन का नाम है बट स्पेलिंग्स डिफरेंट है। यू नो दैट यू आर द सेम पर्सन, आई नो दैट यू आर द सेम पर्सन। आपके फैमिली वालों को भी पता है कि आप ही वो व्यक्ति है या आप ही वो पर्सन है जिसका पासपोर्ट में सेम नेम है या मार्कशीट में सेम नेम है। बट जब आप वीजा प्रोसेसिंग के लिए जा रहे हैं, जब वीजा ऑफिसर्स आपकी फाइल चेक कर रहे हैं, उनको डाउट होता है कि आप ही वो सेम पर्सन है या नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनको एम्बेसी के साइड से कम्युनिकेशन आ रहा है, यू हैव टू प्रोवाइड वन एंड द सेम सर्टिफिकेट। आज की वीडियो टोटली इसी के ऊपर बेस्ड होगी कि वन एंड द सेम सर्टिफिकेट की नीड क्यों होती है एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर वन एंड द सेम सर्टिफिकेट। इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनके साथ प्रॉब्लम क्या जा रहा है, सबसे पहले वो क्लियर आउट कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट के जो पासपोर्ट में नेम है वो डिफर कर रहा है उनकी मार्कशीट से। कुछ स्टूडेंट के जो पेरेंट्स का नेम है मार्कशीट में जो मेंशन है वो पासपोर्ट में डिफर कर रहा है। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी है जो अपना बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं बट वो जब ITR फाइल कर रहे हैं उसमें आपका जो नेम है वो डिफर कर गया, या आपके बैंक अकाउंट में नेम चेंज है, या आपके ITR में नेम चेंज है, आपके पासपोर्ट में यहाँ नेम चेंज है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके जो ID प्रूफ्स है, नेशनल ID जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर स्पॉन्सरशिप, उसमें आपके पेरेंट्स का नाम डिफर कर रहा हो, जो कि स्पॉन्सर कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, उनके बैंक अकाउंट में उनका नाम अलग हो। बहुत सारी क्वेरीज आ रही है स्टूडेंट की, बहुत सारे उनके कंफ्यूजन्स है कि हम इस सिचुएशन में क्या करें, हम कैसे वन एंड द सेम सर्टिफिकेट प्रिपेयर कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं एंड उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या होगा वन एंड द सेम सर्टिफिकेट का। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का सिचुएशन ये भी आ रही है कि आपका एड्रेस भी डिफर कर रहा है, राइट। एड्रेस को भी आप प्रॉपर वन एंड द सेम सर्टिफिकेट में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपका वन एंड द सेम सर्टिफिकेट बन गया वीजा ऑफिसर को ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ आप ही वह सेम पर्सन है जिसके सारे डॉक्यूमेंट है। आपका पासपोर्ट हो या ITR हो या आपके नेशनल ID हो, बैंक अकाउंट हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, सबका सॉल्यूशन है वन एंड द सेम सर्टिफिकेट। लेट्स बिगिन। लेट मी क्लियर यू हाउ टू प्रिपेयर वन एंड द सेम सर्टिफिकेट। उसका बेसिकली फॉर्मेट क्या हो सकता है एंड किस सिचुएशन में आप वन एंड द सेम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। मैंने कुछ वन एंड द सेम सर्टिफिकेट ड्राफ्ट करके रखे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिकली आपको क्या मेंशन करना है एंड आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला वन एंड द सेम सर्टिफिकेट मैंने जो ड्राफ्ट किया है वो पहले मैं सिचुएशन क्लियर आउट कर देता हूँ, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ डिफरेंट सिचुएशन है, ऑलराइट। एंड कुछ स्टूडेंट्स के नेम इनकरेक्ट है उनके डॉक्यूमेंट्स में, कुछ स्टूडेंट के पेरेंट्स के नेम इनकरेक्ट है उनके पासपोर्ट में या मार्कशीट्स में। मैं कुछ 2 से 3 सिचुएशंस में आपको क्लियर आउट कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप भी खुद वन एंड द सेम सर्टिफिकेट प्रिपेयर कर सकते हैं। पहली सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट की मदर का जो नेम है उसकी बैचलर्स मार्कशीट में डिफरेंट है एंड पासपोर्ट में डिफरेंट है। स्टूडेंट के पासपोर्ट में मदर का नेम करेक्ट मेंशन है एंड स्टूडेंट की बैचलर्स डिग्री में मदर का नेम इनकरेक्ट मेंशन है। इस केस में आपका वन एंड द सेम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। लेट मी टेल यू। सबसे पहले जो ऊपर जो लाइन होगी वो होगी वन एंड द सेम सर्टिफिकेट। उसके बाद मेंशन होगा दिस इज टू सर्टिफाई दैट द मदर्स नेम, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मदर्स नेम प्रगति, PRAGTI जो कि करेक्ट स्पेलिंग है एंड PRAGATI जो कि इनकरेक्ट स्पेलिंग है जो कि बैचलर्स डिग्री में मेंशन है। इस केस में आपको कैसे मेंशन करना होगा सर्टिफिकेट। This is to certify that the mother's name Pragati PRAGTI specified on passport number XYC of Mr. Aman। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैंडिडेट का नेम अमन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये आपका भी नाम हो सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट का पासपोर्ट नंबर यहाँ पे मेंशन होगा। रिसाइडिंग एट XYC एड्रेस, आपको पूरा एड्रेस मेंशन करना होगा, आपका जो पासपोर्ट में क्लियरली मेंशन है एड्रेस। एंड द मदर्स नेम ऑन हिज बैचलर्स सर्टिफिकेट, चाहे तो आप बैचलर सर्टिफिकेट का जो पूरा जो नंबर होता है ऊपर सीरियल नंबर वहां पे मेंशन कर सकते हैं। XYC प्रगति PRAGATI जो उसकी जो मदर का नेम है जो कि इनकरेक्ट नेम बैचलर्स डिग्री में मेंशन है वो है PRAGATI। यहाँ पे आपको मेंशन करना है जो इनकरेक्ट नेम है आर वन एंड द सेम पर्सन।
इट इज वेरी सिंपल। इसमें क्लियरली मेंशन हो गया कि जो आपकी मदर का जो नेम है, जो कि पासपोर्ट में नेम में मेंशन है PRAGTI, जो कि करेक्ट है, एंड जो कि बैचलर सर्टिफिकेट में जो इनकरेक्ट नेम मेंशन है PRAGATI आर वन एंड द सेम पर्सन। सो सिंपली आप ये राइट करेंगे, देन उसके आप नीचे आएंगे तो प्रॉपर यहाँ पे जिसको भी ये सर्टिफिकेट इश्यू हो रहा है, लाइक यदि सर्टिफिकेट आपके नाम से इशू हो रहा है, लाइक स्टूडेंट का नेम इनकरेक्ट है किसी डॉक्यूमेंट्स में, सो यहाँ पे प्रॉपर उसके भी हाथ में सर्टिफिकेट बनेगा, स्टूडेंट के हाथ में। यदि मदर का नेम इनकरेक्ट है तो मदर के फेवर में सर्टिफिकेट इशू होगा आपको। सो आप नीचे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं टू, यहाँ पे आपकी मदर का नाम आ जाएगा नीचे एंड उनका पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। सो इट इज वेरी सिंपल। एक बार फिर से रीड करते वन एंड द सेम सर्टिफिकेट। दिस इज टू सर्टिफाई दैट द मदर्स नेम प्रगति स्पेसिफाइड ऑन पासपोर्ट नंबर XYC ऑफ मिस्टर अमान residing at XYC address and the mother's name on his bachelor certificate XYC प्रगति are one and the same person. So आप भी one and the same certificate कुछ इस तरह बता सकते हैं। अब जो मैं एक सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपके सामने बताना चाहूंगा जो कि मैंने ड्राफ्ट किया है उन स्टूडेंट का जिनकी लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लाइक एक स्टूडेंट था जिनके पैन कार्ड में और उसके अलावा जो कि ITR आप फाइल करते हैं, राइट, इनकम टैक्स रिटर्न। समटाइम्स ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट में आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका नाम कुछ और मेंशन हो, उसके अलावा जो आपने ITR फाइल किया हो या पैन कार्ड फाइल किया हो, पैन कार्ड बनाया उसमें कुछ अलग नाम मेंशन है। अब उस केस में आप कैसे वन एंड द सेम सर्टिफिकेट प्रिपेयर कर सकते हैं? सो सिंपली इसमें आपको वही मैं बताना चाहूंगा, आपको लिखना है वन एंड द सेम सर्टिफिकेट टॉप में, देन दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस XYC वाइफ ऑफ मिस्टर XYC, दैट मीन्स इसमें आपकी मदर का नेम, वाइफ ऑफ मिस्टर आपके फादर का नेम आएगा यहाँ पे, रिसाइडिंग एट XYC एड्रेस एज शोन इन आधार कार्ड नंबर ABC, नेम ऑन हर सन्स XYC पासपोर्ट नंबर प्रगति, नेम ऑन हिज बैंक अकाउंट नंबर इस XYC। जैसे लेट से आपकी जो मदर है उनका नाम इनकरेक्ट आ रहा है उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स में, सो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर भी मेंशन करना होगा प्रॉपरली। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, प्रॉपर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम जो कि करेक्ट नेम है सारा यहाँ मेंशन होगा स्टार्टिंग में, उसके अलावा पैन कार्ड नंबर भी आपको यहाँ मेंशन करना है, एंड नेम ऑन हिज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, प्रॉपर इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर भी डलेगा, PRAGATI आर वन एंड द सेम पर्सन। सो जो ITR है इसमें जो आपका नेम है, जो मैंने एग्जांपल लिया था कि ITR में आपका इनकरेक्ट नेम मेंशन है, तो वहां पे जो इनकरेक्ट नेम है वो भी मेंशन करना है। उसके बाद आपको मेंशन करना है आर वन एंड द सेम पर्सन। सो यदि आप सर्टिफिकेट को क्लियरली अच्छे से रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं वीजा फाइल में और जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच कर रहे हैं जिसमें नेम इनकरेक्ट मेंशन है, राइट, सो क्लियरली मेंशन करेगा वो सर्टिफिकेट कि हाँ आप ही वो सेम पर्सन है जिसके ये दोनों डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें आपका दोनों डॉक्यूमेंट्स में एक में करेक्ट नेम मेंशन है और एक में इनकरेक्ट नेम मेंशन है। सो कुछ तरीके से आप ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसके अलावा एक थर्ड एग्जांपल लेना चाहूंगा वन एंड द सेम सर्टिफिकेट का, जिसमें लाइक स्टूडेंट के जो पासपोर्ट में नेम मेंशन है वो आपकी बैचलर डिग्री में डिफर कर रहा है। सो इस केस में कैसे आप वन एंड द सेम सर्टिफिकेट बना सकते हैं? प्रॉपरली आपको ऊपर मेंशन करना है वन एंड द सेम सर्टिफिकेट, देन आपको मेंशन करना है दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर, इसमें कैंडिडेट का नेम आएगा, स्पेसिफाइड ऑन पासपोर्ट नंबर XYC, ऑलराइट। उसके बाद क्लियरली यहाँ पे मेंशन करना है रिसाइडिंग एट, यहाँ पे आपका प्रॉपर एड्रेस आएगा जो पासपोर्ट में मेंशन है, एंड द नेम ऑन बैचलर सर्टिफिकेट इज XYC, जो बैचलर सर्टिफिकेट में आपका जो इनकरेक्ट नेम मेंशन है वो मेंशन करना है। उसके बाद आपको मेंशन करना है आर वन एंड द सेम पर्सन, ऑलराइट। सो सिंपली आप वन एंड द सेम सर्टिफिकेट कुछ इस तरह बना सकते हैं। देन प्रॉपर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो मेंशन करना है टू, यहाँ पे आपका नेम आएगा टू कैंडिडेट, उसके नीचे आपका प्रॉपर एड्रेस जिसको सर्टिफिकेट इश्यू हो रहा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि लाइक यदि स्टूडेंट के नेम में कोई मिस्टेक है, यदि आप स्टूडेंट के नाम से वन एंड द सेम सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो एक स्टूडेंट को इश्यू का सर्टिफिकेट,
इफ इन केस यदि आपके पेरेंट्स का नाम इनकरेक्ट आ रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो उनके नाम से वन एंड द सेम सर्टिफिकेट इशू होगा, राइट। सो यहाँ वन एंड द सेम सर्टिफिकेट आपको दो भी बनाना पड़ सकता है, एक स्टूडेंट का, एक पेरेंट्स का। उसके अलावा यदि पेरेंट्स के वन एंड द सेम सर्टिफिकेट, यदि पेरेंट्स के नेम में प्रॉब्लम आ रही है, इनकरेक्ट नेम आ रहा है, तो उसी पेरेंट्स के नाम से वन एंड द सेम सर्टिफिकेट बनेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट सफर कर रहे हैं वन एंड द सेम सर्टिफिकेट बनाने के लिए, क्योंकि जब वो तहसीलदार के पास जा रहे हैं, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट को लाइक ये अपडेट मिली है कि आप तहसीलदार नियर बाय तहसील ऑफिस में जाके भी वन एंड द सेम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, बट तहसीलदार वहां पर आपको एफिडेविट में लाइक प्रोसेस कर दे रहे हैं, या फिर आप एफिडेविट बना के जाते हैं तहसीलदार के पास एंड वो सील साइन कर देंगे वहां पे प्रॉपर। सो एम्बेसी ये सर्टिफिकेट, ये एमओयू या एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक प्रॉपर, एक जो मैंने फॉर्मेट बताया, इस फॉर्मेट में आप अपने सारा डेटा लेके जाइए, चाहे आप तहसीलदार ऑफिस जाए या फिर नियर बाय, या फिर महानगर पालिका हो या नगर निगम हो, म्युनिसिपैलिटी हो, जहाँ पे कॉर्पोरेटर होते हैं, उनके प्रॉपर लेटर हेड में आप उनको ये फॉर्मेट प्रोवाइड करें, उनसे प्रिंट आउट निकलवाए उनके लेटर हेड में, एंड प्रॉपर सील एंड साइन अटेस्टेशन करवा के इस डॉक्यूमेंट का, चाहे तो आप अपोस्टाइल भी करवा सकते हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है और भी ज्यादा ऑथेंटिकेट हो जाएगा। सो प्रॉपर वन एंड द सेम सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस ये आप कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं, आप अप्रोच कर सकते हैं जो लाइक आपके नियर बाय वार्ड मेंबर हो, या फिर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट विलेज में बिलोंग करते हैं तो वो सरपंच के पास जा सकते हैं। सो एक मैं आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, यदि वर्क करता तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉपर लेटर हेड में होना चाहिए जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, एंड सील एंड साइन से प्रॉपर अटेस्टेशन होना चाहिए डॉक्यूमेंट का, एंड डेफिनेटली आप ये सर्टिफिकेट बना के वन एंड द सेम सर्टिफिकेट आप एम्बेसी में सबमिट कर सकते हैं। सो आई होप इट विल वर्क, डेफिनेटली इट विल वर्क। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहा है, टोटली अंडरस्टैंड, बट अब परेशान होने की कोई बात नहीं है, राइट, बिकॉज वी हैव रिजोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। Alright, so thank you so much. I hope you understand, and thank you so much for watching my video. I will create more videos on this channel for sure. Thank you so much.